बता दें, एक बेहद दुखद जानकारी है ये कि भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। यह आंकड़ा अब 18 हो गया है। 15 एलएनजेपी अस्पताल में और 3 मौतें बताई जा रही हैं जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हुई हैं। यह अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। हमारे सहयोगी अनूप वहां पर मौजूद हैं जो ये जानकारी दे भी रहे थे कि यह आंकड़ा बढ़ गया है। अब आधिकारिक जानकारी मिल गई है, भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। कुछ लोगों को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 7 से 8 लोगों को भर्ती किया गया था, जिनमें से कुछ की स्थिति बेहद गंभीर थी और अब आखिरकार जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। 3 लोगों की मौत लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हुई है, जिन्हें आनन फानन में ले जाया गया और आंकड़ा बढ़कर 18 हो चुका है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, इसी बात का अंदेशा आप जता रहे थे जैसे ही आप लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पहुंचे, आपने ये जानकारी दी थी। आधिकारिक तौर पर घोषणा हो इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली पता चल गया है कि 3 लोगों की जो मौत लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हुई है। बेहद दुखद है ये। और कितने लोग उस अस्पताल में भर्ती हैं जहां आप मौजूद हैं? सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के ठीक बाहर हूं और जब मैं यहां पहुंचा था उस वक्त हम जानकारी जुटा रहे थे तो हमें जो जानकारी मिली थी, बताया गया कि 2 डेड बॉडीज यहां पर आई थी। जो पेशेंट्स आए थे उनको यहां से ले जाया गया था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है टोटल 18 लोगों की मौत हुई है। 15 जो है वो एलएनजेपी अस्पताल और 3 लीसी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। हालांकि पेशेंट्स यहाँ पर हैं या नहीं है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप देखिए मेरे पीछे, आप जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रेचर जो है इमरजेंसी के बाहर पूरी तरह से लगाकर तैयार रखे गए हैं कि अगर कोई पेशेंट्स आता है या फिर कोई पेशेंट्स को लाया जाता है तो तुरंत उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस की टीम के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद, लेकिन हाँ, यहाँ सिचुएशन इसलिए अंडर कंट्रोल है क्योंकि हो सकता है यहाँ ज्यादा पेशेंट नहीं है, क्योंकि तीमारदार उनके नहीं है। उनके जो मरीज के साथ जो लोग होते हैं वो यहाँ बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा, लेकिन दिल्ली पुलिस की गाड़ियां और अधिकारियां जो हैं अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये तैयारी बता रही है कि शायद अभी और पेशेंट्स आने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेचर लगाया गया है, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, इनको पल पल की जानकारी भी दी जा रही है। ऐसे में आंकड़ा सृष्टि और बढ़ सकता है। मैं 15 जब यह आंकड़ा बताया जा रहा है तभी मैं कह रहा था कि जिस तरह से एम्बुलेंस लेकर पेशेंट्स को आ रही थी या जो घायल हुए थे उनको लेकर आया जा रहा था, यह आंकड़ा बढ़ सकता है और बिल्कुल वही हुआ। यह आंकड़ा 18 हो गया। सृष्टि, हो सकता है जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको कहा जा रहा है एम्स में भी एडमिट किया गया, जिनको सर पर चोटें आई हैं, बहुत ज्यादा चोटें जो सीरियस कंडीशन में, उनको यहाँ वहाँ अलग अस्पताल में ले जाया गया है। यह आंकड़ा हो सकता है कुछ और भी बढ़ जाए। आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा अभी जो 18 बताया जा रहा है उनमें से 15 एलएनजेपी और 3 इसी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि जिनकी डेथ हो गई है। लेकिन हाँ, यहां और पेशेंट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। कहा जा रहा है कि कुछ पेशेंट्स थे जिनकी हालत गंभीर होने के बाद उनको यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन तैयारियां बता रही है कि इंतजार है कि अभी और पेशेंट्स आ सकते हैं। जो स्ट्रेचर लगे हैं, जिस तरह से तैयारियां आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी और पेशेंट्स हैं, उनके आने का वेट किया जा रहा है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, जैसा आप तस्वीर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं कि तैयारी यहां पर अस्पताल ने पूरी कर ली है, क्योंकि आंकड़ा आप तस्वीरें जैसे दिखा रहे थे कि एक-एक करके एम्बुलेंस लगातार एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या फिर लेडी हार्डिंग में भी लोगों को भर्ती किया गया था। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, बेहद दुखद है ये और धीरे धीरे करके, क्योंकि इस समय हर हाथ मोबाइल है। स्टेशन से जो लोग उस समय वहां मौजूद थे, जिन्होंने वीडियोज बनाए हैं, वो वीडियो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि अगर आप एक दाना फेंक दीजिए तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, आप पैर नहीं रख पाएंगे। अगर आप बिछड़ गए अपनों से तो आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये स्थिति दिल्ली के रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर हो जाती है और पूरा प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी वहां पर थी, क्योंकि लाखों लोग एक दिन में ट्रेवल करते हैं, सफर करते हैं एक दिन में नई दिल्ली स्टेशन से, और जब कुंभ का मौका होता है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, तब आखिरकार ये महकमा क्या कर रहा होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनामिका, इस सवाल का जवाब दूंगी सृष्टि, लेकिन यहाँ पर फिर से जो एम्बुलेंस है उसका मूवमेंट बढ़ गया है। एक-एक करके जो एम्बुलेंस है वो अंदर जा रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो बहुत वाजिब सवाल है और सबसे पूछा जाएगा जरूर, क्योंकि हम किसी ऐसे राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे जहां पे विकास की रफ्तार पहुंची ना हो, जहां विकास पहुंचा ही ना हो। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जिसके बारे में कहा जाता है दरअसल की वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, जहां पे आपको अगर पूरी दुनिया में कहीं जाना है, इंडिया में या फिर कहीं पर भी, तो आपको ट्रेन मिल जाएगी। और जो सुविधाएं हैं इसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। इन दावों के इतर जब कुंभ जैसा आयोजन होता है, इसको लेकर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि हम देश भर के लोगों को कुंभ में स्नान करवाने के लिए ट्रेनें चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। आज शनिवार का दिन और आज वीकेंड चूंकि होता है, तो लोगों की कोशिश ये होती है कि शनिवार के दिन वो जाए, संडे को स्नान करके मंडे को अपने अपने कामकाज में वापस लौट आए। लेकिन
जब इस बात का अंदाजा था, एक जानकारी और भी आई थी, आपने ध्यान दिया होगा कि आज एक एक घंटे में 1500 के जनरल बिल्कुल। टिकट बिके हैं। तो अंदाजा आप ये लगाइए कि किस तरीके से आज टिकटों की बिक्री हुई है। इन टिकटों से अंदाजा लगाइए कि इस बार और आज के दिन स्टेशन पे भारी भीड़ कितनी होगी। और हालात ये बने कि जब वहां पे सफोकेशन के चलते कहें हम, या भगदड़ के चलते कहें, या अफरा तफरी के चलते कहें हम, चाहे जो भी टर्म इसमें इस्तेमाल कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि आज 18 लोग जो अपने घर से निकले थे कुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, वो कभी वापस लौट नहीं पाएंगे।